मंडल के 6 राजकीय प्रक्षेत्रों का लोकार्पण। केवी के धमोरा में हाईटेक नर्सरी का भी शिलान्यास। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। 20 कृषकों को बांटे गए उन्नत बीज। शाक भाजी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 10 कृषकों को भी मिला सम्मान। आपको बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के साथ मुरादाबाद मंडल में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के राजकीय प्रक्षेत्र पर कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्य तथा उद्यान एवं मनरेगा के कन्वर्जेंस से कृषि विज्ञान केंद्रों पर निर्मित हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने राजकीय प्रक्षेत्र रौंडा, राजकीय प्रक्षेत्र घोंडा, राजकीय क्षेत्र रेहरा अमरोहा, कृषि विज्ञान केंद्र मल्लूपुरा ठाकुरद्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा और कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर का लोकार्पण किया तथा कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा रामपुर में बनने वाली हाईटेक नर्सरी का भी शिलान्यास किया। मुरादाबाद के एक निजी होटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कृषकों को संबोधित करते हुए उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 2 हाईटेक नर्सरी का निर्माण होने एवं इन नर्सरियों से कृषियों को हाइब्रिड शाक भाजी की रोग रहित पौध तैयार करते हुए कृषकों को उपलब्ध कराए जाने की योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मुरादाबाद मंडल में शाक भाजी की खेती अधिक क्षेत्र में होने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कृषक अपने स्तर से हाइब्रिड शाक भाजी की पौध तैयार करते हैं तो उन पौधों को तैयार करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए उद्यान विभाग द्वारा स्थापित इन हाईटेक नर्सरियों में रोग रहित शाक भाजी की पौध तैयार कराई जाएगी। प्रदेश में इन हाईटेक नर्सरियों से 16 करोड़ शाक भाजी की पौध तैयार करके कृषकों को दी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी नर्सरियों में 27 करोड़ शाकभाजी पौध तैयार कराकर कृषकों को दिए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि यह हाईटेक नर्सरी कृषकों की आय दोगुनी करने में बेहद कारगर साबित होगी। कृषकों द्वारा 1 एकड़ जमीन में गेहूं एवं धान की खेती से 45 से 50 हजार रुपए की आय प्राप्त होती है, जबकि जनपद मिर्जापुर में 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती से 20 लाख रुपए तक की आय प्राप्त हो रही है। मंत्री जी ने अवगत कराई है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल और सबसे ज़्यादा जो है भविष्य इस वक्त खेती में है, और वो भी जो मंत्री जी हमारे आए हैं इनका संबंध खेती के अलावा कृषि का में एक्सपोर्ट कराने का भी है। विशेष तौर से जो आज उनका आने का मकसद था वो यही है कि धान और गन्ने की खेती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको और बढ़ावा देने के लिए जो पहले इनकम मान लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कहना था कि 40,000 रुपये एकड़ अगर उनको धान और गन्ने में मिल रहा है तो अगर इसमें करेंगे तो 1 लाख एकड़ तक भी इसमें हमें प्राप्ति हो सकती है। और जिस तरह से चेरी है और कई ड्रैगन है, कई तरह की फसलें आज बनाना है, कई तरह की जो खेती हैं और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, जैसे आलू है या कोई नई नई तकनीक और नए नए बीज वो सप्लाई करने के लिए भी उन्होंने प्रमोट किया है। मुरादाबाद मंडल के 100 कृषकों को उन्होंने जनपद मिर्जापुर में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले कृषकों के खेतों का भ्रमण कराने के लिए उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने मुरादाबाद मंडल सहित प्रदेश के सभी जनपदों की मंडियों में एक कोल्ड रूम की स्थापना कराई जाने की भी जानकारी दी और कहा कि कोल्ड रूम की स्थापना होने से जल्दी खराब होने वाली सब्जियां एवं अन्य उत्पादों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यदि कोई कृषक 50 कुंटल टमाटर की बिक्री करने मंडी में आता है और किसी कारणवश उसका टमाटर बिक्री नहीं हो पाता तो ऐसी दशा में उसे कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रख दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शाक भाजी एवं अन्य उत्पादों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने प्रसंस्करण की तकनीक से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि यदि टमाटर को प्रसंस्कृत करके उसका सॉस अथवा पाउडर बनाकर बिक्री की जाए तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। खाद्य संस्करण इकाइयों की स्थापना करने पर विभाग द्वारा 35% से लेकर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप हम लोग जनपदों में जा करके राज्य के उद्यान विभाग और मंडी विभाग के द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, किसानों को अधिक से अधिक जानकारी देते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों के आय बढ़े, दुगुना हो, तिगुना हो, चौगुना हो, ऐसा हम लोग प्रयास करने के लिए राज्य के लगातार भ्रमण पर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं
कि राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में हम और हमारी सरकार कामयाब होगी।